चलिए भाई, ग्रेविटेशन चैप्टर के आपके लिए फॉर्मूले लाया हूँ, तो देखिएगा लाइन वाइज। ठीक है, ये आपके लिए फॉर्मूला सीट। ठीक, तो पहला आपका है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ये देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, ये देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और सेंट्रल क्या होता है आपका, सेंट्रल फोर्स होता है। यूनिवर्सल लॉ कैपिटल जी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू रहती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। ये बिटवीन 2 पॉइंट मासेस के लिए कंजर्वेटिव फोर्स, और इसको ग्रेविटी फोर्स भी बोला जाता है। ठीक है, ये देखो, इसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड पे आ जाइए। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, E इक्वल टू एफ बाई एम। तो यहाँ से जी एम बाई आर स्क्वायर आ जाता है, वेक्टर फॉर्म में जी एम बाई आर क्यूब और आर वेक्टर ऐसा होता है। ठीक है, अगर दो मास के बीच में अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे जीरो होता है, तो डिस्टेंस के लिए ये देखो, x इक्वल टू रूट m1 m2, रूट में m1 प्लस रूट में m2 और इंटू एल, ये आपका होता है। ठीक है, ये x और l माइनस एक्स। ठीक है, ये और ये फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग एट ए ऑन द एक्सिस पे, तो कितना होता है, E इक्वल टू जी एम आर। ठीक है, जी एम आर बाय आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर पावर में 3/2, पावर में 3/2। ई और आर के बीच में ग्राफ बना हुआ है, देखो आर बाय रूट पे मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये देखो, उसके बाद यहाँ आ जाते हैं हम कहाँ। ठीक है, तो ये देखो, ये ड्यू टू स्पेरिकल सेल हॉलो स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड कितना कितना होता है, आउटर में जी एम बाय आर स्क्वायर, कैपिटल स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर आउटसाइड। ठीक है, तो सरफेस पे क्या होता है, जी एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर, इन साइड कितना होता है, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो। ठीक है, ये ठीक, तो ये होता है, और इसका देखो ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, तो इन साइड जीरो है, तो इसलिए इन साइड क्या होगा आपका, जीरो है। फिर ग्राफ देखो, E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये देख पा रहे हैं। उसके बाद सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर देखो आउटसाइड दोनों के लिए सेम होता है, E इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, और सरफेस पे भी सेम होता है, जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर, मगर आउटसाइड होता है जी एम आर बाय आर क्यूब। ठीक है, इन साइड। और ग्राफ देखो, पहले क्या आ जाएगा, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के लिए स्टेट, फिर इन्वर्सली के लिए ऐसा। ठीक है, तो ये अब इसके लिए देखते हैं। ठीक, तो उसके लिए देखो एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी में आ जाते हैं, किस में, एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, ई जी इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। तो जी यहाँ से आता है, जी जब वो जी एम की वैल्यू हम रख, एम की वैल्यू हम रख देंगे, वो एक्चुअली डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वहाँ से जब हम पुट कर देंगे, ठीक है, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब पुट करेंगे, तो आर और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो पाई आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्मॉल जी की वैल्यू निकल गई। जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है फिक्स होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, और मास होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, तो ये स्मॉल जी। अब ये जी में जो होता है वेरिएशन ऑफ जी, ठीक है, विथ एल्टीट्यूड, तो जब एच हाइट क्या हो जाएंगे, हम अबोव जाएंगे, तो जो उसका फॉर्मूला हो जाता है, तो जी डैश इक्वल टू जी आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर अपवर्ड, अगर ये क्या रहा आपका, एच बहुत स्मॉल रहा आर से, तो 1 जी डैश इक्वल टू जी 1 - 2h/r। ठीक है, चेंज कितना हो जाएगा, जी माइनस जी एच 2h/r इंटू जी। ठीक है, ये डेल जी बाय जी 2h/r। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूले देख सकते हो। ठीक, तो ये फॉर्मूले सब हैं आपके, जी डैश इक्वल टू जी 1 - dr/r, डी इक्वल टू आर। ठीक, अगर आर बहुत ग्रेटर देन है डी से, ठीक है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, वो उसके बाद वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से देख सकते हैं जो फॉर्मूला है, जी डैश इक्वल टू जी आर ओमेगा स्क्वायर कॉस फाई या थीटा बोल लो आप। ठीक है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक, तो ये देखो आर इक्वल टू आर कॉस थीटा। ठीक, तो ये फॉर्मूले देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का V इक्वल टू -gm/r। ठीक, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, तो कितना आता है, V इक्वल टू -gm/√r² प्लस x स्क्वायर। तो ड्यू टू हॉलो स्फीयर की वजह से V इक्वल टू -gm/r,
और v इक्वल टू माइनस जी एम बाई कैपिटल आर, v इक्वल टू माइनस जी एम बाई कैपिटल आर। ठीक है, तो ये ड्यू टू सॉलिड स्फीयर की वजह से ये देख सकते हो आप, ऐसा ग्राफ बनेगा, माइनस जी एम बाई स्मॉल आर माइनस जी एम बाई कैपिटल आर माइनस जी एम बाई कैपिटल आर जी आर स्क्वायर बाई 2। ये देखो ये रिलेशन बना हुआ है। ठीक, ये देखो आप, ये रिलेशन है, एम्पी रिलेशन है ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में, E इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी आर। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है U इक्वल टू माइनस जी M1 M2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या, mgh/1 प्लस h/r। इससे क्वेश्चन ये सबसे आए हुए फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो डेल U इक्वल टू mgh और mgr। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी UI प्लस KI, U फाइनल प्लस K फाइनल। ठीक, और अब आ जाते हैं हम किस में, एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होता है जो इनफाइनाइट के लिए, तो v इक्वल टू रूट में 2gm बाय आर होता है, v इक्वल टू अंडर रूट 2g r। जब gm की आप वैल्यू रख दोगे तब वो यहाँ से आता है। ठीक है, तो इसके वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द साइज, मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर वो इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, तो v की जो वैल्यू रहती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, कितना, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये सैटेलाइट का क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी वो होता है अंडर रूट जी एम बाई आर। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो अगर एच हाइट के लिए तो जी एम बाई आर प्लस एच आ जाएगा, तो जी आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच। ठीक है, इफ़ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग नियर द अर्थ सरफेस के, तो वी इक्वल टू अंडर रूट जी आर। ठीक है, तो ये 8 किलोमीटर पर सेकेंड आता है और वो कितना आता था, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आ रहा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये टाइम पीरियड कितना होता है, ठीक, टाइम पीरियड 2 पाई, ठीक, आर क्यूब बाय जी एम, तो यहाँ से ये आता है। ठीक, तो ये कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला होता है हम वी स्क्वायर, वी की वैल्यू जब आप रख दोगे और बीटा उसके लिए तो कितना हो जाएगा जी एम बाई आर, तो यू इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दोनों में रिलेशन होता है एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी, वी इक्वल टू अंडर रूट वी नॉट। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, ये देखो। चलो अभी ये कॉलम देखते हैं हम, यहाँ पे इलिप्स। ठीक, ये देखो, ये स्मॉल ए को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस और उसको बी को बोलते हैं माइनर एक्सिस। ठीक है, तो ये केपलर्स फर्स्ट लॉ दिया है, देखो सभी जो प्लेनेट वो ऑर्बिटल में मूव करते हैं तो वो है फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो यहाँ से जो रिलेशन आता है, ये देखो R1 और R2 का ये रिलेशन, R1 इक्वल टू A 1 माइनस ई और R2 इक्वल टू A 1 प्लस ई, तो R1 बाई R2 1 माइनस ई और 1 प्लस ई, सेंट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये आपका ये फॉर्मूला केपलर सेकेंड लॉ है। ठीक है, डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट और एंगुलर मोमेंटम mv1r1 mv2r2 v1 बाई v2 इक्वल टू r2 बाई r1। ठीक है, तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू वी आर बाई 2, तो यहाँ से आता है केपलर थर्ड लॉ, टी स्क्वायर इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई क्यू। तो ठीक, तो इसमें सारे फार्मूले मैं कवर करने की कोशिश किया हूँ। ठीक, चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।